नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है मंगल ग्रह से संबंधित। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अत्यंत खराब हो या मंगल ग्रह से हमें कोई बहुत अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, मंगल ग्रह हमें पीड़ा दे रहे हो, तो उन्हें शांत करने के लिए 3 ऐसे उपाय जिन्हें रामबाण उपाय भी कहा गया है, वो उपाय हम आप लोगों को बताएंगे। और जो व्यक्ति इन उपायों को कर ले, इनमें से एक उपाय भी वह कर ले विश्वास पूर्व तरीके से, तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह की पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और मंगल ग्रह से जातक को अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। इतने जबरदस्त यह उपाय बताए गए हैं। 27 उपाय बताए गए थे यहाँ पर को, लेकिन अन्य उपाय इन 3 उपायों के अलावा अत्यंत कठिन है। बाकी के कुछ उपाय तो हम पूर्व में आप लोगों के लिए ला चुके हैं, लेकिन ये 3 उपाय ऐसे उपाय हैं जो कि कोई भी व्यक्ति इन्हें कर सकता है और अति शीघ्र ही मंगल ग्रह का शुभ फल भी वह प्राप्त कर सकता है। मंगल ग्रह को भ्रातृकारक व पराक्रम वृद्धि कारक माना गया है। सेनापति का दर्जा मंगल ग्रह को प्राप्त है। यानी कि मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है, जन्म कुंडली में शुभ स्थिति मंगल ग्रह है, तो भाइयों से व्यक्ति को पूर्ण सहयोग मिलता है, भाइयों में अच्छा प्रेम रहता है और हमेशा ही जीवन में भाई किसी न किसी तरीके से संकट मोचक बनकर ऐसे जातक के साथ खड़े रहते हैं। ऐसा व्यक्ति काफी हिम्मती होता है जिसका मंगल ग्रह मजबूत होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी समस्या का समाधान करने व उससे निपटने की अद्भुत शक्ति भी मंगल ग्रह जातक को प्रदान करते हैं। मंगल ग्रह की शुभ स्थिति कभी भी जीवन में भयंकर रोग लेकर नहीं आती है। कोई भी रोग होगा तो वह बहुत जल्दी ही व्यक्ति उससे निपट जाएगा, यानी कि उस रोग से बहुत जल्दी ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और यदि मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर हो तो भाइयों में हमेशा विवाद, भाइयों से हमेशा ही किसी न किसी प्रकार का कलह क्लेश अवश्य ही व्यक्ति को देखने में आता है। मंगल ग्रह की एक स्थिति ऐसी भी रहती है कि यदि मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो जो अपने होते हैं वही शत्रु बन जाते हैं। यानी कि जो बाहर के लोग हों, अंदर के लोग हों, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी जीवन में इनके साथ हमारे संबंध खराब होंगे, तो समझ लीजिए मंगल ग्रह की कमजोर स्थिति वो चीज भी करवा देती है। यानी कि अपने ही पराये हो जाते हैं और शुभ स्थिति परायों को भी अपना बना लेती है। मंगल ग्रह ऐसे भी है। पराक्रम वृद्धि कारक तो इनको माना ही गया है। यदि मंगल ग्रह कमजोर होंगे तो व्यक्ति डरपोक किस्म का होगा, घबरा जाएगा, हमेशा पीछे रहने वाला, यानी कि थोड़े में घबरा जाने वाला, हिम्मती का अभाव, आलस्य, यानी कि कई प्रकार के रोग भी मंगल ग्रह जातक को दे देते हैं। ऐसे रोग कि व्यक्ति दवा बदलता है, डॉक्टर बदलता है, लेकिन मर्ज यानी कि जो रोग होता है वह पकड़ में नहीं आता, क्योंकि लाल रक्त वर्ण इनका है और खून का वर्ण भी लाल होता है, तो खून से इनका संबंध माना जाता है। मंगल ग्रह की खराब स्थिति, चेहरे जैसे व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल लाल, आंखें लाल और बाल भी घुंघराले, बिल्कुल आदमी डरावना चेहरा व्यक्ति का होता है। कितना ही सुंदर हो तो उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि आदमी भयग्रस्त हो जाता है। और मंगल ग्रह की शुभ स्थिति, खराब चेहरे में भी व्यक्ति के वाणी ऐसी होगी या कुछ न कुछ ऐसा अट्रैक्शन होगा कि सामने वाला व्यक्ति खिंचा चला आएगा। मंगल ग्रह की यह विशेषता भी ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। तो मंगल ग्रह को हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। यदि मंगल ग्रह हमारे अनुकूल हैं तो हमारे अंदर हिम्मत रहेगी और हिम्मत रहेगी, हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अगर हिम्मत ही नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं है, ये मान के चलिए। खूब धन पैसा सब कुछ है लेकिन हिम्मत ही नहीं है, किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, समाज में जा नहीं पा रहे हैं, रोग से ग्रस्त हैं, भाइयों से विवाद है, अपनों से विवाद है, कोई अपना ही नहीं है, तो क्या करेंगे उस धन दौलत का, उस सुख संपदा का, जब हमारा कोई अपना ही नहीं है जिसको हम बता सकें, जिसके साथ हम सुख दुख की बातें शेयर कर सकें। जब ऐसा नहीं है तो उस सुख संपदा का कोई फायदा नहीं। मंगल ग्रह शुभ है, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास अपने हैं, हर विपरीत परिस्थितियों में साथ देने वाले लोग अपने हैं, तो व्यक्ति को एक हिम्मत मिलती है, जीवन बड़ा अच्छा चला जाता है। कम चीजों में भी व्यक्ति सुखी जीवन निकाल लेता है इस दुनिया में।
तो बहुत कुछ बताया गया है मंगल ग्रह के बारे में। फिलहाल हम यहाँ पर को बात करेंगे मंगल ग्रह के उन 3 उपायों के लिए। यदि मंगल ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर हो, नीचस्थ हो, कर्क राशि के हो, त्रिक भाव में, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, और पाप ग्रह पाप युक्त हो, पाप ग्रहों के साथ बैठे हुए हो और जातक को पीड़ा दे रहे हो। मंगल ग्रह को खेल का भी कारक माना गया है, राजनीति का भी कारक माना गया है। यदि व्यक्ति कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है लेकिन वो आगे को बढ़ नहीं पा रहा है, किसी खेल आदि में कोई प्रतिभा है उसके पास विशेष, और वो प्रतिभा का वो पूर्ण के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है, तो इसमें मंगल ग्रह का बहुत बड़ा योगदान रहता है। राजनीति में भी मंगल ग्रह को सूर्य के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। कोई व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्टेड है और सब कुछ है लेकिन अंत में वो जीत नहीं पाता है, या उसकी बाड़ी में कोई बात नहीं होती है, या वो आगे को बढ़ नहीं पा रहा है, सब कुछ होते, धन दौलत सब कुछ लगा दिया लेकिन अंत में हार मिल रही है, तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह की स्थिति अत्यंत ही कमजोर है। और यदि मंगल ग्रह शुभ है, व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, धन भी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप ही समुदाय उसके साथ जुड़ता हुआ चले जाएगा और ऐसा व्यक्ति सबको अचंभित करते हुए विजय प्राप्त कर लेता है। खेल में भी बहुत से लोग उससे बहुत अत्यधिक प्रतिभाशाली होंगे लेकिन किस्मत मंगल उसकी ऐसी दे देते हैं, ऐसा भाग्य उसका चमका देते हैं कि वह आगे निकल जाता है। मंगल ग्रह को विदेश का भी संबंध माना गया है। जिस तरीके से राहु का संबंध है तो मंगल ग्रह का भी, हर ग्रहों का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें साथ साथ ही जुड़ी रहती है। तो कोई व्यक्ति विदेश आदि जाना चाहते हैं, अपने घर से दूर प्रवास करना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, बेड़ियां लग गई है पाँव में, तो मंगल वो बेड़ियां भी तोड़ने वाले ग्रह है। यानी कि एक प्रकार से कोई बहुत प्रतिभावान व्यक्ति है, कुछ आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन मंगल ग्रह खराब है तो रोक देंगे, क्योंकि हिम्मत का अर्थ होता है कि हर जगह से दिमाग में भी हिम्मत होनी चाहिए, मन में भी हिम्मत होनी चाहिए, नेत्र ज्योति में भी हिम्मत होनी चाहिए, बोलने में भी हिम्मत होनी चाहिए, शरीर में भी हिम्मत होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के कारक भी मंगल ग्रह को माना गया है। यानी कि अगर हिम्मत मंगल ग्रह मजबूत है तो हम हर जगह पे एक्टिव होंगे, हमारी आंखें भी सही चीजें देखेंगी, आंखों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, शरीर का बहुत बड़ा रोल होता है, वाणी का बहुत बड़ा रोल होता है। भली वाणी का संबंध हमारा क्या बुध ग्रह से है, आंखों का संबंध सूर्य ग्रह से, लेकिन हिम्मत के साथ अब आदमी डरा है तो सामने वाले के साथ नजरें ही नहीं मिला पाएगा, ये भी तो एक बड़ी बात है। मंगल ग्रह कमजोर है तो सामने वाले के पास बोल ही नहीं पाएगा, वाणी क्या करेगी, बुध ग्रह क्या करेंगे, मंगल ही तो कमजोर हो गए। तो ये चीजें समझने की बात है। तो बात करते हैं उन 3 उपायों के बारे में जिनका बहुत बड़ा वर्णन है। 27 उपायों में से यही 3 उपाय हमें ऐसे लगे कि जिन्हें हर कोई व्यक्ति कर सकता है। बाकी तो हनुमान जी मंगल से संबंधित उपाय हम पूर्व में लेके आए, उन उपायों का जिक्र भी इस उपाय की किताब में है। तो पहला बताया गया है कि और गुड़ और क्या चीज बताया, गुड़ और तिल को मिलाकर इसकी रेवड़ी बनाकर बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें या किसी लाल गौमाता को खिला दें, और अपने हाथ से बनाना है मंगलवार के दिन। हर मंगलवार गुड़ व तिल की रेवड़ी बनाकर, रेवड़ी लिखा हुआ है, बनाकर इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर लीजिए या किसी लाल गौमाता को आप इसे खिला दीजिए। हर मंगलवार ऐसा करिए और एक ही बनाइए, ऐसा नहीं कि कितने बनाने हैं बाद में लोग पूछते हैं। एक बनाइए, बड़ा बड़ा बनाइए, जितना आपके हाथों में आ सकता है, अपने हाथों से गोल इस तरीके से बनाकर गुड़ व तिल, उसमें काले तिल डालकर गुड़ को थोड़ा सा पका लीजिए। यही तो खुद आप लोग समझते हैं कि कैसे करना है। अगर कुछ नहीं भी करना है तो गुड़ व तिल दोनों को एक बार मिला लीजिए। अगर ज्यादा समय नहीं है तो बहते हुए जल में दोनों हाथों से छोड़ दीजिए, नहीं तो दोनों हाथों से गौ माता के सम्मुख रख दीजिए, गौ माता खा लेगी। तो पहला उपाय ये बताया गया है। दूसरा उपाय बताया गया है कि पान के पत्ते में कत्था व शहद लगाकर, मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, प्रतिदिन इसका सेवन करिए, प्रतिदिन इसका सेवन करिए। मंगल ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, कितने ही खराब क्यों ना मंगल ग्रह जन्म कुंडली में हो, वो आपको शुभ फल अवश्य ही देंगे। ऐसे उपाय हैं, भले ही आप रेवड़ी वाला करें, गुड़ व तिल का मिलाकर गौ माता को खिलाएं या बहते हुए जल में आप विसर्जित करें, हर मंगलवार को कर सकते हैं। और किसके पास समय है तो वो रोज भी कर सकता है, ये तो अपने अपने में बात है। कम से कम 21 मंगल अगर आदमी करे या 21 दिन तक लगातार करे, भले वो गुड़ व तिल वाला हो या फिर कत्था, पान के पत्ते में कत्था व शहद लगाकर नियमित सेवन, 21वें दिन से ही व्यक्ति को असर दिखना शुरू हो जाता है। उसको खुद महसूस हो जाता है कि मेरे साथ होने वाला क्या है।
अपने आप ही शुभ लक्षण भी हमें पता चल जाते हैं, अशुभ लक्षण भी हमें पता चल जाते हैं। कोई अशुभ घटना होने वाली होती है तो उससे पहले ही हमें गतिविधियां या उसके लक्षण हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, स्वप्न के माध्यम से, शारीरिक तौर पर अंग के फड़फड़ाने से, या कुछ घटनाएं हमारे साथ घटने से, अगल बगल चील कौवे आने से, घर के अंदर मकड़ी का जाल लगने से, तो ये चीजें पहले से ही आभास हो जाती है। अन्यथा शुभ लक्षण होंगे तो गौ माता दिखेगी, अच्छी अच्छी चीजें नजर आएंगी, तो बहुत आपको खुद खुशनुमा व्यक्ति खुद होने लग जाता है। तीसरा बताया गया है कि तुलसी के पत्ते व काली मिर्च को मिलाकर इसका नियमित सेवन करें। तुलसी के पत्ते व काली मिर्च का सेवन, आप एक पत्ता एक काली मिर्च को लेकर भी उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर इससे अधिक संख्या में 8 तुलसी के पत्ते 8 काली मिर्च, जो कि भारी पड़ जाएगी काली मिर्च किसी को लेनी, तो इसलिए एक पत्ता व एक तुलसी का काली मिर्च का दाना लेकर मंगलवार से इसका नियमित सेवन करना शुरू कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि तुलसी के पत्ते को आप नियमित तौर पर ले रहे हैं तो तुलसी के पत्ते कुछ दिनों में नहीं तोड़े जाते हैं। एक तो रविवार को तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, पहले दिन ही तोड़ सकते हैं, वो भी सूर्यास्त से पहले। दूसरा, द्वादशी व चतुर्दशी के दिन भी तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं बताया गया, शास्त्र में निषेध बताया गया है। इसके अलावा अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी के पत्ते में जल चढ़ाइए, उसके बाद ही तोड़िए, जब भी आप तोड़ें, लेकिन इन दिनों में ना तोड़ें। और जैसे आप रविवार है या कोई ग्रहण आ रहा है या द्वादशी चतुर्दशी तिथि आ रही है तो सूर्यास्त से पहले ही आप उसको तोड़ ले, सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो एक तुलसी का पत्ता और एक काली मिर्च का नियमित सेवन करिए। समझ लीजिए, अगर आपने ये तीनों उपाय कर लिए, अत्यंत सरल है, किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति तो तीनों कर सकता है, तो उसके जीवन में समझ लीजिए कि वारे न्यारे, जैसे कहते हैं कि बल्ले बल्ले हो गई, तो वो चीज होने में देर नहीं होती। क्योंकि बहुत से हमारे पास पंजाब के लोगों के फोन आते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा ही उपाय बताइए कि जिससे कि हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। तो बस वही चीज है, अगर आप इन 3 उपायों को करते हैं, गुड़ व आपका तिल को मिलाकर, क्या कहते हैं, उसकी रेवड़ी बनाकर आप कहते हैं गौ माता को या जलते बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं, ये बहुत सरल है। गौ माता को भी खिला सकते हैं, एक मोटा मोटा बनाइए। दूसरा, पान के पत्ते में कत्था लगाकर और शहद लगाकर नियमित सेवन करिए। तीसरा, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च के दाने का नियमित सेवन कर लीजिए। किसी को सुबह कर लीजिए, किसी का शाम कर लीजिए, नहीं तो समय है तो साथ ही कर लीजिए। नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उपाय एक एक ही है, 27 उपाय हैं, 27 में से भी कोई अपनाने हैं, तो ये 3 उपाय तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए सरल, भाई कोई कुछ कर लेगा कोई कुछ कर लेगा, तो इनमें से एक उपाय भी आप कर लीजिए और बिल्कुल मन से करिए, तन से करिए ना, विश्वास पूर्वक करिए और विश्वास रखिए कि हमें हमारा अच्छा होगा ही होगा। तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपका भला होने से रोक सकती है, क्योंकि ये सिद्ध उपाय हैं, सरल उपाय हैं, आसान उपाय हैं और तुरंत फल देने वाले उपाय हैं। अब बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि क्या गुरुजी आपने किया? अरे हमने चलो कुछ उपाय नहीं किए हैं, लेकिन हमारे पास इतने लोगों की, आज का दिन है, अब आज का दिन रविवार का दिन है, आज आप सच नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं तो हमने 16 या 17 पत्रिकाएं देखी, उनमें से एक जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हम सूर्य का ही उपाय बताएंगे, दिन भर सूर्य वाले ही उपाय चलेंगे, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति के उपाय अलग होते हैं, किसी को मंगल का उपाय, किसी को बुध का, किसी को राहु का, किसी को शनि, किसी को गुरु का, किसी को चंद्र का। तो ये उपाय हम लोगों को बता चुके हैं और उनसे रिजल्ट हम देख चुके हैं, क्योंकि हमने टिक लगा रखा है कि इन उपायों को हम बताएंगे, देन लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है इनका, तो लोगों को इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं 21 दिन क्यों कह रहा हूं कि 21वें दिन से ही, मतलब कहते हैं वो 15-20 दिन बता रहे हैं कि 15-20 दिन से, कोई कह रहा है 10-12 दिन से ही हमें बहुत अच्छा फील महसूस होने लगा है और बिल्कुल कुछ कार्य तो हमारे बनने लग गए हैं। और जो मंगल ग्रह की पीड़ा, जो पिप्पल्स आदि जो कई दवाओं से नहीं गए, वो उससे जाने लग गए। तो और भी कई चीजें उन्होंने जानकारी थी, जो पीड़ाएं थी उनको मंगल ग्रह से संबंधित दूर होने लगी। इसी तरीके से हम पूर्व में भी आपके लिए सूर्य व चंद्र वाले लाए, तो वो उपाय भी हमने लोगों को बताए हैं, उन्होंने उसका प्रत्यक्ष हमें फल बताया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। और अभी भी हम बता रहे हैं, आज भी हमने जो कल परसों हमने कहा, अब तो हम उनसे कह रहे हैं कि हम एपिसोड भी लेके आए, लेकिन वो कहते हैं गुरुजी कहाँ ढूंढेंगे एपिसोड, हमने भी देखा हो, हम अच्छे थोड़ा कम समझ पाए, आप अपनी भाषा में समझा दीजिए, आप जो समझाएंगे हमें वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पर तो आप सबको समझाते हैं, यहाँ पर पर्सनली तौर पर समझाए, तो हम लोगों को उन उपायों को भी समझा रहे हैं।
अभी ऐसे ही बुध ग्रह के, बृहस्पति, सबके सीरियल में हम एक बार 9 ग्रहों के लेके आएंगे, क्योंकि उपाय तो ढेर सारे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 6-7 साल लगभग मेरे को यूट्यूब पे हो गए हैं, 7वां साल रनिंग पे चल रहा है। उससे पहले तो मैं काफी एस्ट्रोलॉजी का काम बॉम्बे में कर चुका हूँ, दिल्ली में कर चुका हूँ, अपने निजी जहाँ पर अपना निवास स्थल है यहाँ पर तो हम लगभग 2001-2 से फलित ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। तो हमने कई ऐसे उपाय, कई मंत्र लोगों को बताए। अब मंत्रों में क्या होता है कि मंत्र छूट गए तो फिर ठीक नहीं है, फिर क्योंकि मंत्र कुछ ऐसे होते हैं कि वो मंत्र सिद्ध मंत्र होते हैं, अगर वो मंत्र छूट जाए व्यक्ति के कहने तो कहीं ना कहीं पीड़ादायक भी होते हैं। तो इसलिए मंत्र हम बहुत कम लाते हैं। मंत्र भी खूब लाए हैं आप लोगों के लिए पूर्व के एपिसोडों में, आगे को भी लाते रहेंगे। लेकिन उपाय ऐसे कि कभी छूट भी गए तो इनका उतना कोई नकारात्मक प्रतिफल हमारे लिए नहीं होता है। जो भी मिलेगा इनसे सकारात्मक ही मिलेगा, नुकसान की कोई कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। जितना होना है हमें फायदा ही होना है, हमें लाभ ही मिलना है। तो इसलिए हमें भी पूर्ण विश्वास रहता है कि यदि आप लोग करेंगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हम हर बार कई एपिसोडों में कहते हैं कि मरेंगे तो स्वर्ग दिखेगा या नरक दिखेगा, दिखेगा तो दिखेगा। तो यहां पर को आप यदि उपाय करेंगे तो आपको फल दिखेगा ही दिखेगा, इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं ज्योतिष शास्त्र में, बस बात है हमारे आजमाने की, हमारे विश्वास की, तो फल हमारा इंतजार कर रहा होता है। तो मंगल ग्रह जनित किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो जन्म कुंडली में, मंगल ग्रह अवरोधक बन रहे हो, बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनि राहु केतु ने ही ठेका नहीं ले रखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि बस हमारा राहु केतु, हम पत्रिका देखते हैं हम कहते हैं राहु केतु तो आपके बहुत वेल हैं, आपने बिल्कुल ये क्यों समझ लेते कि बस जो करेंगे शनि राहु केतु, ऐसा नहीं है। हर ग्रह की अपनी अपनी बात है, हर ग्रह की अपनी अपनी शक्ति है। कोई ग्रह किसी कुंडली में बाधक बनता है, किसी का सूर्य बनता है, किसी का चंद्र बनता है। बस ये बात है कि किसी दक्ष एस्ट्रोलॉजर, कोई जानकार ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी आपको सही राय दे दे कि भाई आपका ये ग्रह है, आपको असली मर्ज तक पहुंचा दे, असली जगह पे पहुंचा दे। बस अगर आप जगह पे पहुंच गए तो समझ लीजिए कि आपके द्वार तो खुलने ही खुलने हैं। तो इसलिए मंगल ग्रह भी बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं, मंगल ग्रह विद्या को भी रोक देते हैं। अगर किसी बच्चे की एजुकेशन अगर रुक रही है तो उसमें मंगल ग्रह बहुत बड़े बाधक होते हैं। बच्चा अगर बचपन से गलत मार्ग की ओर जा रहा है या जवानी बुढ़ापे में भी अगर आदमी को कोई गलत लत लग रही है, गलत संगत में जा रहा है और उसको छोड़ना चाहता है, तो ये मंगल ग्रह के उपाय बड़े कारगर हैं। और उपाय आपको उतना लाभ नहीं दे सकते जितने मंगल ग्रह के उपाय आपको लाभ दे सकते हैं। आपने पूर्व में कई लक्षणों में भी इसका शायद जिक्र किया हुआ है, नहीं तो ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो ये है। अब बोलते बोलते तो फिर आप लोग कहते हैं, कल ही के एपिसोड में देख रहा था कि उपाय जो शुरू हो रहा है 5:40 से गुरुजी उपाय शुरू कर रहे हैं, आगे पीछे क्या करते हैं। अरे आगे पीछे थोड़ी बहुत ज्ञानवर्धक बातें भी हो जाती है, जो कि मतलब सकारात्मक बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती है। आलतू फालतू की बातें तो हम करते नहीं है, जो भी होगा ग्रह से ही रिलेटेड होगा। तो इसलिए आज का हम यहीं पर को बातों को समाप्त करते हैं। आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे निर्भर है। वीडियो को अवश्य लाइक करिए और नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। बेल आइकन एक ऐसी चीज है, हम बार बार कहते हैं कि यदि आपने इसे प्रेस किया हुआ है तो जब भी जानकारी यहां से प्रसारित होगी सीधे आप लोगों तक पहुंचेगी और आप उसका लाभ ले सकते हैं। आनंदमय जानकारियां होती हैं और जानकारी का ऐसा है, मैं बार बार कहता हूं कि अभी करंट में हमारे काम नहीं आ रही है, लेकिन हमें यह कभी नहीं मानना चाहिए कि निकट भविष्य में भी या जीवन में हमारे काम नहीं आएगी। अवश्य ही काम आएगी। जिससे सोचते हैं कि हमारा इससे पल्ला ना पड़े, उसी से पल्ला पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनको आप देखने के साथ साथ एक कॉपी पेन बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए मंगल ग्रह जनित उपाय, मंगल ग्रह संबंधित जानकारी, किन किन चीजों में ये जानकारी आती है, किन किन लक्षणों में ये आती है। जितना है आप जितना समझते हैं उतना लिखने का प्रयास अवश्य करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आज के एपिसोड से संबंधित किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, जानकारी समझ में नहीं आ रही हो, किसी बात पे कोई संशय हो, तो नीचे पे आपको नंबर दिख रहा होगा हमारा। आप इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको पूर्ण संतोषजनक तरीके से यहाँ से प्रत्युत्तर अवश्य ही मिलेगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।